और मेरे पूरे ग्रुप की तरफ से नमस्कार। आज हम खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में आपको बताएंगे। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। सही कहा, जैसे सांभर, इडली, डोसा और रसम अब दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, वह अब उत्तर भारत के शहरों में भी उपलब्ध है। उत्तर भारत के शहर का ढाबा संस्कृति भी अब पूरे देश में फैल चुकी है। सही कहा। अब जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं और मेरा परिवार हिमाचल के निवासी हैं। हम शिमला से हैं। हमारे यहाँ पर वैसे तो पहाड़ी भाषा बोली जाती है, पर अलग अलग गांव में भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ वैसे तो बहुत से व्यंजन मशहूर हैं, पर सबसे मशहूर है सिड्डू। इसे फूले में आटे से बनाया जाता है। इसके अंदर गुड़ को पीसकर डाला जाता है। इसे फिर स्टीमर में उबाला जाता है और अंत में इसे घी के साथ खाया जाता है। भारतीय पकवान के बारे में सुन के तो मजा ही आ गया। अब उत्तर भारतीय दाल रोटी साग तो कहीं भी मिल जाएंगे। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन बड़े शहरों में अब केवल बड़े शहरों में ही उपलब्ध नहीं है, वह पूरी जगह ही उपलब्ध है। सही कहा विष्णु जी। जैसे हमारे फास्ट फूड में बर्गर, नूडल जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। अब कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल अब संभव किसी के लिए भी अजनबी नहीं है। अंत में मैं और मेरा ग्रुप आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। आशा है आप सबको ये प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। आज हम आपको पैरा 2 और पैरा 7 के बारे में समझाने जा रहे हैं। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से तो आप परिचित होंगे ही। पानी में डालो, 2 मिनट उबालो और नूडल्स तैयार। आजकल तो हर घर में आपको अलग अलग स्वादों में नूडल्स मिल ही जाएंगे। आजकल तो पहाड़ों में मैगी पॉइंट भी बनने लगे हैं। नमकीन के कई स्थानीय प्रकार तो अभी तक भले मौजूद हैं ही, परंतु आजकल काफ़ी घरों में पोटैटो चिप्स भी मिलने लगे हैं। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपको नमकीन के अलग अलग प्रकार के पैकेट तो मिलेंगे ही, पर आजकल लेस के पैकेट भी मिलेंगे। और गुजराती ढोकला भाटिया खाने के लिए अब हमें गुजरात जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम केरला में ही बैठे बैठे इन सब भोजन का आनंद ले सकते हैं। अब बंगाली मिठाइयाँ का नाम सुनकर मुंह में पानी आने के साथ साथ हम उन्हें असली में भी खा सकते हैं। आजकल तो पैकेटों में भी ढोकले आने लग गए हैं, जो घर पे अपने आप बना सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा राजवीर। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही विदेशी व्यंजन पकवान भी अब हर क्षेत्र में मौजूद है। अब हम हरियाणा में बैठकर इटली का पिज़्ज़ा और अफ्रीकी बर्गर भी खा सकते हैं। इन सुविधाओं को पाने के लिए हम किसी को अमीर भी नहीं होना पड़ता। क्या खाएं, ये लूं या ये? खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम खाने का असली स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अलग अलग प्रकार का खाना बनकर पार्टियों और प्रतिभोजों में बांटा जाता है। एक ही थाली में विभिन्न प्रकार का भोजन एक साथ खाने से हमारा शरीर और हमारा स्वाद दोनों बिगड़ सकते हैं। यह संस्कृति लगातार विकसित हो रही है। हमें इसे जांचना जरूरी है ताकि हम अपनी सेहत और स्वाद बरकरार रख सकें। लेखक ने इस पाठ में नई पीढ़ी को यह संदेश दिया है कि खान पान में आए बदलाव अच्छे तो हैं,
परंतु इसके साथ साथ हमें अपनी पुरानी संस्कृति को भी बचाए रखना होगा। नए खान पान को तो अपनाइए, पर अपने स्थानीय खान पान को भूलना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मध्य प्रदेश के पोहे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंदौरी खट्टा मीठा पोहा जिसमें जलजीरा डला हो, वो तो पूरी भारत में मशहूर है। जो भी इंदौर जाता है पोहे को चक्कर ही आता है। यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार और सुप्रभात। हम 7वीं A के दल 3 से हैं और आज हम खान पान की बदलती तस्वीर पर बात करने जा रहे हैं। हम खान पान में काफी बदलाव देख सकते हैं। पुराने समय में जैसा खान पान था, अब उससे बदल रहा है और हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। जैसे अंग्रेजों के राज तक सिर्फ अमीर लोग ही या अंग्रेज अफसर ही ब्रेड खाया करते थे, पर जब तक ये हर गली मोहल्ले में का हिस्सा है। यहाँ तक कि हमारे देश की विविधता भी खाने के मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है। मुंबई में बिकने वाली पाव भाजी, आगरा से बिकने वाले पेठी नमकीन और दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे अब पूरे देश में मशहूर हैं और इनका स्वाद हर जगह मजे से लिया जाता है। ये दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे हैं। वो देख, इनको देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। वैसे तो दिल्ली में बहुत कुछ खास मिलता है खाने के लिए, लेकिन सबसे लाजवाब है दिल्ली के छोले कुलचे। ऐसे इस छोले कुलचे का स्वाद आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। नहीं कार्तिक, ऐसा नहीं है। खान पान के विकास के बाद उसके स्वाद में अंतर आया। वैसा स्वाद नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। जिस जगह की जो खासियत थी वो वही अलग लगती थी, पर जरूरी नहीं है कि हर बार उसी जगह का कोई न कोई पकवान स्वादिष्ट हो। हर पकवान को स्वाद उसके बावर्ची पर निर्भर करता है। अरे नहीं, हमारे मुंबई की पाव भाजी में कोई अंतर नहीं। भी कहीं मुंबई में कहीं भी चले जाओ वैसा ही स्वाद मिलेगा। इसीलिए हमारे मुंबई की पाव भाजी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ तो एक ही स्वाद है जो यहाँ का लोकल है, जो सिर्फ मुंबई में मिलता है। आगरा में पेठी और नमकीन बहुत मशहूर है। ये हर गली में मिलते हैं और हर दुकान में भी मिलते हैं। ऐसा नहीं, हर जगह अलग स्वाद होता है। हर बावर्ची अलग तरीके से खाना बनाता है और हमें हर खाने का अलग स्वाद मिलता है। पुराना स्वाद नहीं रहा, लेकिन हमें नए स्वाद को अपनाना चाहिए। खाने के विकास के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमारा देश विविधता को हर क्षेत्र में सम्मान देता है, वैसे ही हमें भी खाने की विविधता को सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरे सहपाठी ने आपके सामने खान पान की बदलती तस्वीरों पे कुछ बातें बताई। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं और मेरा संग आपको खान पान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें मेरा साथ निभा रहे हैं अगम, इश्प्रीत, तन्वी, सनातन, मनन और मैं। आज तो स्कूल में बहुत काम किया, बहुत भूख लग रही है, क्या किया जाए? अरे हम तो पंजाबी हैं, जब तक मक्की की रोटी, सरसों का साग और लस्सी ना मिले तब तक क्या मजा है। अरे छोड़ो ये मक्की की रोटी सरसों का साग, ये सब तो पुराना हो चुका है। ये तो आज का जमाना तो युवाओं का जमाना है, फास्ट फूड का जमाना है, विदेशी व्यंजन अपनाने का जमाना है। हाँ, कहा तो तुमने बिल्कुल ठीक है। हम सब मॉडर्न हैं। चलो एक काम करते हैं, बाजार चलते हैं। वहाँ कहीं ना कहीं पिज्जा, बर्गर और नूडल्स तो मिल ही जाएंगे। खाकर घर को चलेंगे। 2 दिन का आज तो खेल कर मजा आ गया, करने को कुछ नहीं, भूख तो फिर से लग रही है। कुछ मीठा हो जाए। बिस्किट वगैरह तो बहुत खा लिए, केक खाने का मन कर रहा है। अब यहाँ केक कहाँ से आएगा? अरे चिंता मत करो, मेरे घर पर केक बनाने की सारी सामग्रियाँ हैं और माइक्रोवेव भी है। केक बड़ी आसानी से बन जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत आए केक बनाने वाले। कह रहे कैसे बनेगा केक? कभी रसोई में क्या है, एक कप चाय भी बनाई है क्या? अरे रुको यार, बहुत जल्दी बहस में पड़ जाते हो। मेरे पास एक और उपाय है। मेरे घर पर मेरी बहन ने एक प्रतियोगिता जीती थी, उसमें उसको एक कुकी बुक इनाम में मिली थी।
उसमें उसको बहुत सारी केक बनाने की विधियां हैं। चलो मेरे घर चलते हैं। 2 दिन बाद अगम के घर पर। चलो चलो जल्दी से रेसिपी बुक खोलो और बताओ केक बनाने के लिए क्या क्या सामग्रियां चाहिए। मैदा है। अच्छा, चीनी है। सफेद मक्खन नहीं है। बहुत सारे मक्खन मेरे। अरे यार ये तो बहुत महंगे होते हैं, ये भी नहीं है। तो फिर अब क्या करें, हमारा केक तो फिर से रह गया। अरे छोड़ो कोई बात नहीं, मेरे पास एक आखिरी विकल्प है। जब मैं पिछली बार विभाजित भंडार RLCR गया था तो वहाँ से मेरे मम्मा ने केक का मिश्रण लिया था। उसमें तो कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा पानी लेना है और मिश्रण को उसमें घोल देना है, केक तैयार हो जाएगा। अरे कमाल है, आधुनिकीकरण का तो बहुत फायदा हुआ है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिन्हें पानी में मिलाकर बस पकाने की जरूरत है, जैसे इडली का मिश्रण, डोसे का मिश्रण, गुलाब जामुन का मिश्रण और यह है हमारे केक का मिश्रण। और इनमें से कुछ चीजें तो देखो, जैसे पैनकेक तो पहले भारत में मिला ही नहीं करते थे, लेकिन अब लोकप्रिय बन गए हैं। ये सब तो हमारे घर पर भी है, पर मेरी मम्मी कहती है कि ये सब हमें खाली सूप में नहीं मिलते। अरे छोड़ो खाली स्वरूप, केक खाने को मिल रहा है ना, चलो मजे करते हैं। ये लो, अरे वाह केक तो बन भी गया। चलो आ जाओ, मुंह मीठा करो। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि जो हमारे थाली में देसी व्यंजन होते थे, जैसे छोले भटूरे, छोले कुलचे, पाव भाजी, अब वो केक, ब्रेड और पैनकेक में बदल गए हैं। क्या हम अपनी संस्कृति बदल रहे हैं? क्या हर चीज विदेशी हो जा रही है हमारे भारत में? ये बात तो हमको भविष्य में ही पता चलेगी। धन्यवाद। मैं उज्जवल बंसल, दल 5 का सदस्य आज आपको सुप्रभात करता हूँ। मैं अपने दल के सदस्य आरना, मानव, आकर्षित तथा लावण्या से निवेदन करता हूँ कि वे सब हमें दी गई खान पान के पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। आज़ादी के बाद नौकरियों, धंधों, व्यापारों, तबादलों के बदलाव के कारण बताओ क्या एक प्रदेश की चीज़ दूसरे प्रदेश में पहुंची है। हाँ वैसे तो ये सही बात है, पर अगर हम देखें तो बड़े बड़े शहरों के अलग अलग स्कूलों में जब दोपहर को बच्चों के खाने का समय मिलता है तो वो अलग अलग प्रदेशों का खाना खाते हैं और उस जगह को घर पे खाते हैं। बिल्कुल, अगर इस विषय से देखें तो हम खान पान से भी एक दूसरे को जान सकते हैं, और अगर हम इस तरह से एक दूसरे को जानते हैं तो खान पान एक तरह से राष्ट्रीय एकता बढ़ाता है। ये तो अद्भुत विचार है। मैं भी चीज़ पे आता हूँ। कई तरह के बीज स्प्राउट में तभी बदल सकते हैं जब हमने एक जगह की नहीं बाकी सारी जगह की भी जानकारी रखी। यह तो सही बात है। इसके भी उदाहरण देना हो तो कह सकते हैं कि हम अगर एक जगह की बोली बाली, भाषा भूषा की भी किसी न किसी रूप में जाने तो उसमें खाने पीने की बात जरूर आती है। हमारा प्रदर्शन यही खत्म होता है। शुक्रिया सभी को वंश आकाश रंजन मन्नत पूजा तथा मेरी ओर से सुप्रभात। आइए खान पान की बदलती कुछ तस्वीरें देखें। ध्यान देने की बात है कि स्थानीय व्यंजन के पुनरुद्धार के भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चालन बढ़ा है। ऐसे स्थानिक व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचार में ही छोड़ने दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते हैं, पर घरों बाजारों में गायब हो जाए यह तो एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजार से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियां से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अक्षय कहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है।
यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।